जब उन्होंने हमारे देश को लूटा और हमारे देश को अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। अगर यहाँ से हमको हटना पड़ा तो हम कहाँ जाएंगे? वो भी तो एक जनहित का ही कार्य है। यही तो कांग्रेस की सरकार थी और हमारा भी व्यवसाय चलता रहे। यहाँ पर हम लोगों का पालन पोषण इसी जगह से होता आया है। आज हम 1980 से बैठे हुए हैं यहाँ पर। सन 1980 से दुकान यहाँ पर लेके बैठे हैं। बहुत पहले हो जाना था, पूर्व विधायक कोठार साहब के टाइम से लेके, और वहाँ पे पहले नगर पालिका ने जो है एक पानी की टंकी भी प्रस्तावित की थी। वहाँ पास में पेट्रोल पंप भी है। नगर को फायदा होगा और इससे जनता को राहत मिलेगी। सहारनपुर वासियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्तमान राजगढ़ में। मेरे पीछे आप काली सिंह नदी का पुल देख रहे होंगे, जो कि शहर सहारनपुर का एक ऐतिहासिक पुल है। और इस पुल को यकीन मानिएगा कई लोगों को पता नहीं होगा, 1933 का ये बना हुआ है और अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। अंग्रेजों का एक जमाना ऐसा गुजरा है जब उन्होंने हमारे देश को लूटा, और हमारे देश को लूटने के बाद यहाँ से जो सामान को, खास करके सोना वगैरह को ले जाया करते थे, तो उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर ये जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था ये पुल था। लेकिन इस पुल ने हमारे देश के अंदर और खास करके हमारे सहारनपुर के अंदर सालों से सेवा दी और अभी तक ये बिल्कुल एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। कई साल इसको गुजर गए हैं, कई बारिशें इसमें गुजर गई है और कई बारिशें खा चुका है, उसके बाद भी ये अपनी मजबूती के साथ ये पुल आज भी शान से खड़ा हुआ है। मेरे पीछे काम शुरू हो चुका है पुल बनने का और मशीनें चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये काम चल रहा है पुल बनने का, और लगभग इसका काम बहुत कम समय में होगा, ऐसा मशीन ऑपरेटर का और इन लोगों का कहना है। हम यहाँ के लोकल लोगों से भी कुछ जानेंगे और जो मशीन के ऑपरेटर है और मशीन के जो यहाँ पे चलाने वाले हैं, हम उनसे भी दो बात जानेंगे। जी, आपका शुभ नाम? राहुल मालवीय। राहुल मालवीय जी, ये बताइए कि जो आप ये काम की एक शुरुआत हुई है यहाँ पर, बहुत अच्छी शुरुआत है काली सिंह नदी का पुल, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से अभी तक बना हुआ है। यही पुल हमारे क्षेत्र को जोड़ता आ रहा है। इसके अलावा अब एक नए पुल की एक शुरुआत है, तो आप उसके अंदर क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द। ये माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया है, लोकार्पण अभी, और अभी हमारा काम प्रगति पर चल रहा है। अभी शुरुआत हुई एग्जीबिशन की और अभी ये 12 मीटर विड्थ में बनेगा, क्योंकि पुराने पुल की जो चौड़ाई कम थी, 2 वाहन एक साथ नहीं निकल पाते थे उसमें, तभी अभी सभी के लिए सुविधा का मौका मिल रहा है, सभी को अच्छा है उसके। 12 मीटर आपने चौड़ा बताया? हाँ, 12 मीटर विड्थ रहेगी इसकी स्लेब की। 12 मीटर ये चौड़ाई है और लंबाई इसकी कितनी रहेगी? लंबाई इसकी 375 मीटर रहेगी। 25 मीटर का स्पान है, एक गडर वाला ब्रिज है, मेजर ब्रिज है, और इसमें 14 पियर रहेंगे, 2 अपार्टमेंट रहेंगे। तो सहारनपुर की जनता, आप लोगों ने देखा कि साइड इंजीनियर ये हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और किस तरह से इन्होंने इसकी डिटेल में जानकारी दी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि सहारनपुर का ये पुल ब्रिज का बनने का काम शुरू हुआ है, ये कितने समय में आपके अनुसार होगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि सहारनपुर में जब हमने देखा है कि खास करके जब आज से 2-3 साल पहले जब 4 लाइन का काम लगा, उसके बाद से लेके सहारनपुर थोड़ा सुकून में हुआ था, क्योंकि यहाँ पे नदी जो पुल पे से निकलती है, पानी बह के निकलता है, तो यहाँ पर घंटों का जाम लगता है, कभी कभी तो 2-2 दिन भी हो जाते हैं। लेकिन अब इस चीज़ से सहारनपुर वालों को और आसपास के लोगों को बहुत जल्दी मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइट के लेवल पे एक ब्रिज बनने वाला है और ब्रिज से 6 मीटर ऊंचा रहेगा। पुराने ब्रिज से 6 मीटर ऊंचा रहेगा। मतलब कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितनी ही बार नदी अगर आएगी तो आपको रोक नहीं पाएगी, आप आसानी से इसको पार कर सकते हैं, है ना? ठीक है, देखा साइड इंजीनियर साहब ने बात की और लंबाई चौड़ाई उसकी बताई उन्होंने और डिटेल के साथ वो बात की। अब यहाँ पे पुल के करीब बिल्कुल नज़दीकी एक दुकान है, हम इनसे चर्चा करेंगे, बताएंगे। साहब, ये जो आपका यहाँ से अपने काली सिंह नदी का जो पुल निकल रहा है, आपकी दुकान करीब है, तो आप इसके पुल निकलने से कितना खुश है? श्रीमान जी, इस जगह से हमारे 4-5 भाइयों का परिवार पालन पोषण होता है। अब अगर यहाँ से हमको हटना पड़ा तो हम कहाँ जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब से हमारा निवेदन है कि जनहित का कार्य है, यह भी यथावत हो जाए और हम भी यहाँ पर यथावत बने रहें, ऐसा कोई कार्य करें जिससे प्रजा के साथ हमारा भी हित बना रहे। तो जो पुल निकल रहा है तो वो भी तो एक जनहित का ही कार्य है। यही तो कहना चाहते हैं कि जनहित का भी कार्य हो जाए और हमारा भी। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि आपकी दुकान भी बच जाए और जनहित में मतलब यहाँ पे पुल भी निकल जाए और आपका कारोबार जो है वो चलता रहे और जनहित में कहीं ना कहीं ये पुल भी, उसका निर्माण भी हो जाए अच्छे से,
इस टाइप से कुछ कहना है? हाँ, यही कहना चाहते हैं कि ये पुल भी अच्छा से निकल जाए और हमारा भी व्यवसाय चलता रहे। यहाँ पर 4-5 भाई लोगों का, हम लोगों का पालन पोषण इसी जगह से होता है। आज हम 1980 से बैठे हुए हैं यहाँ पर। सन 1980 से दुकान यहाँ पर लेके बैठे हैं। 5 भाई हैं और 5 भाइयों का रोजगार और कारोबार यहाँ से चलता है, इनका ऐसा कहना है। काली सिंध नदी का जो ब्रिज है 1933 के लगभग बना था, काफी पुराना हो चुका है और उसको क्षतिग्रस्त भी हुआ है, उसमें कटाव भी लगा हुआ है, उसमें कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और उसका ब्रिज का निर्माण बहुत पहले हो जाना था। कई लंबी वर्षों से मांग चली आ रही थी, 20-25 साल से लोग मांग कर रहे हैं। पूर्व विधायक कोठार साहब के टाइम से लेके अभी तक चीज चली है। बीच में कुंवर जी कोठार विधायक थे, उन्होंने भी इसकी चलाई थी। 2-3 बार इसके एस्टीमेट भी बने, लेकिन जैसे जैसे लागत बढ़ती गई उसके एस्टीमेट कैंसिल होकर नए एस्टीमेट बने, नए प्रावधान बने, टीएस हुई और टेंडर भी 2-3 बार पहले भी हो चुके थे, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। उसके बाद इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जब हुई, प्रशासनिक स्वीकृति होने के बाद टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद अब जो है ठेकेदार ने अपने वर्क ऑर्डर के अनुसार कार्य प्रारंभ किया है। वहाँ जो अतिक्रमण है उसको भी हटाने का उसका काम चल रहा है और वहाँ पे पहले नगर पालिका ने जो है एक पानी की टंकी भी प्रस्तावित की थी। उसका उस समय तत्कालीन प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने भूमि पूजन भी किया था, लेकिन जब उसकी शिकायत चीफ इंजीनियर के समक्ष हुई तो पानी की टंकी को वहां से स्थगित किया रहा, वहां निर्माण नहीं हुआ, उसको नगर पालिका में बनाया गया और वहां पे किसी को एक आवासीय पट्टा भी दिया गया है जो कमर्शियल उपयोग में हो रहा है और वहाँ पास में पेट्रोल पंप भी है। लेकिन अब जो ब्रिज बनेगा उसकी जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावित है, उससे काफी नगर को फायदा होगा और वाहनों का आवागमन में भी सुविधा होगी, नागरिकों को उससे राहत भी मिलेगी। जनता को फायदा तो मिलना ही है और कहीं ना कहीं जनता का ये कहना भी है कि जब पुल बनेगा। अच्छा, एक बात और है, जब जनता को इससे फायदा होगा तो नेताओं का क्या नुकसान है और क्या फायदा है इसमें? नहीं, सब चाहते हैं, जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि उसका निर्माण हो और जनता को सुविधा का लाभ मिले। सभी प्रयास भी किए सबने अपने अपने स्तर पे। जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने की कमलनाथ जी की, तब भी उसके प्रयास हुए थे और उसके बाद जो भी विधायक रहे हैं सबने अपने अपने स्तर पे प्रयास किए हैं। उसमें इसके जमाने से बना जो काली सिंध नदी का पुल बना था काफी कमजोर हो चुका है, तो इसको देखते हुए नया पुल का निर्माण कार्य चालू हो गया है। इससे जनता को राहत मिलेगी